चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। देश और दुनिया की 25 महत्वपूर्ण बातों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा सीबीआई हमारे नियंत्रण में नहीं। पीएम मोदी ने कहा शहजादे में हिम्मत है तो सामने आकर कहे मैं ट्रिपल तलाक फिर से लागू कर दूंगा। अशोक गहलोत बोले पीएम मोदी की वजह से कांग्रेस का घोषणा पत्र लोकप्रिय हो गया। राहुल गांधी बोले हार के डर से मोदी पद की गरिमा भूल झूठ की मशीन बन गए हैं। गोपाल राय बोले बीजेपी सरकार की तानाशाही को खत्म करना जरूरी। सबका जीवन होगा सफल जब चुनेंगे भाजपा का कमल, बोले सीएम विष्णुदेव साय। शिवमोगा में बीजेपी पर भड़के राहुल गांधी, बोले प्रज्वल रेवन्ना का समर्थन कर रहे पीएम माफी मांगे। संसद में 40 साल से राजाकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, हैदराबाद जाकर अमित शाह का ओवैसी पर हमला। नफरत फैलाने वाले भाषणों के बजाय 10 साल के कामकाज पर मांगे वोट, खड़गे ने लिखा मोदी को पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पार्टी के घोषणा पत्र पर बहस। गर्मी अपने चरम पर, तमिलनाडु में पारा 41 डिग्री के पार। पीएम मोदी बोले यहाँ कांग्रेस मर रही है, वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। खड़गे बोले मोदी जनता के कल्याण के लिए नहीं, अमीरों के पेट भरने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले मथुरा में किशन कन्हैया बंसी बजाने का इंतजार कर रहे, ये आपके वोट से ही संभव है। नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगने पर उद्धव ठाकरे ने मांगी माफी। राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे हैं मोदी। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी इस तरह गुपचुप छीन रहे हैं आरक्षण। शिवराज सिंह चौहान बोले केजरीवाल मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अमित शाह का दावा, कहा हम 400 पार से आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान से तबाही, 2 लोगों की मौत। विधायकों से बोले केजरीवाल, कहा मजबूत बने रहना, मुझे फिर जेल जाना है। अमित शाह बोले देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा शहजादे की पार्टी को उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही है और बनाकर रहेंगे। सीएम योगी के सामने बीजेपी सांसद के बिगड़े बोल, अखिलेश यादव को बताया गुंडों का सरदार। गिरिराज सिंह बोले पीएम के सलाहकार ना बने केजरीवाल। दरभंगा में तेजस्वी यादव की हुकार, कहा मुझे नहीं पीएम मोदी को बेड रेस्ट की जरूरत। सीएम मोहन यादव ने कहा कांग्रेस को जिताने के लिए पाकिस्तान कर रहा मदद। पीएम मोदी के साथ सीधी बहस को तैयार राहुल गांधी। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा चिंता की कोई बात नहीं। आजमगढ़ में 16 मई को होगी पीएम मोदी की जनसभा, तैयारियों में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। रमेश शर्मा बोले एनडीए सरकार जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी बोले हमारे विकास की गति पर लोग कर रहे मतदान। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की नक्सलियों से अपील, कहा बंदूक छोड़कर विकास का साथ दे। ओडिशा में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, कहा बीजेडी और कांग्रेस है आदिवासी विरोधी। सीएम मान ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा 400 पार की बात करने वाले 400 लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाए। इंदौर में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, कहा घमंडिया गठबंधन की हो रही है करारी हार। जेजेपी के पूर्व एमएलए सतविंदर सिंह राणा कांग्रेस में शामिल। अमित शाह ने कहा 2 शहजादे अखिलेश और राहुल 370 वापस लाना चाहते हैं। कर्ज में डूब रहे किसान, चीनी मिलों पर किसानों का 100 करोड़ बकाया। कंगना रनौत बोली 4 जून को सीएम सुक्खू जी को पता चलेगा किसे फ्लॉप सरकार बोलते हैं और किसे सुपरहिट सरकार बोलते हैं। पीएम मोदी बोले टीएमसी घोटालों की ओपन इंडस्ट्री, भ्रष्टाचार इनका कॉमन कैरेक्टर। खड़गे ने कहा हिंदू मुसलमान करके भाजपा अपनी राजनीति चलाना चाहती है। इंदौर से सीएम मोहन यादव ने साधा निशाना, कहा हम सनातनी है, कांग्रेस में तनातनी है। खड़गे बोले पीएम मोदी महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करते। जेपी नड्डा का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है इंडिया गठबंधन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती के समर्थन में निकाली साइकिल रैली। हिम्मत विश्वास शर्मा बोले नीतीश कुमार के काम को हाईजैक करना चाहते हैं तेजस्वी। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने किया राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान। शशि थरूर बोले ये चुनाव देश की आत्मा को सुरक्षित रखने का चुनाव है। सीएम योगी बोले लालू यादव आपको लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा यह चुनाव चोर लुटेरों से देश को बचाने का चुनाव है। रायबरेली में बोले अमित शाह, कहा सोनिया गांधी ने 70% राशि अल्पसंख्यकों पर खर्च की। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा किसानों का कर्ज होगा माफ, आटा के साथ डाटा भी देंगे फ्री।